गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अमृता टोप्पो क्लास 2 की हिंदी टीचर। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। चालाक गीदड़। कहानी का नाम है चालाक गीदड़। एक जंगल में एक बूढ़ा और कमज़ोर शेर बहुत दिनों से भूखा था। शिकार की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था, परंतु उसे कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। शिकार करने में भी असमर्थ था। भूख से परेशान बूढ़े शेर को एक गुफा मिला। वह गुफा के बाहर खड़े होकर सोच रहा था, गुफा में कोई ना कोई जानवर होगा, मैं उसे शिकार कर पाऊंगा। इसीलिए शेर गुफा के बाहर खड़ा होकर देखता है। वह किसी भी जानवर का बाहर निकलने का इंतज़ार करता है। इंतज़ार करते करते बहुत देर हो गया, किंतु गुफा से कोई भी बाहर नहीं निकला। वह शेर उस गुफा के अंदर घुस गया और अपने शिकार का इंतज़ार करने लगा। उस गुफा में एक गीदड़ रहता था। वह बहुत चालाक और होशियार था। थोड़ी देर में वह अपनी गुफा में वापस लौटा। गुफा के पास उसे किसी के पैरों के निशान दिखे। उसने उन निशानों को ध्यान से देखा। वहाँ अंदर जाने के निशान तो थे, पर वापस आने के कोई नहीं। ये किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान थे। एकदम अंदर घुसना उसे ठीक नहीं था। उसने सोचा कि पता लगाने के लिए थोड़ी देर अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। गीदड़ बहुत ही चालाक था, इसलिए वह सोचने लगा और ऊंची आवाज़ में पुकारा, गुफा, ओ मेरी गुफा, मैं अंदर आ जाऊं। आवाज़ लगाकर वह चुपचाप बैठा रहा। गुफा के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। गीदड़ फिर बोला, तू तो हमेशा मेरा स्वागत करती है, मुझे बुलाती है। आज तो तू मुझे बुला भी नहीं रही है, बोलती भी नहीं है। आज नहीं बुलाना तो मत बुलाओ, मुझे मत बोलो, मैं दूसरी गुफा में चला जाता हूँ। शेर सोचने लगा। अंदर में गुफा के अंदर में शेर बैठा हुआ था। उस गुफा में एक चालाक गीदड़ रहता था। वह गीदड़ की आवाज़ सुनकर शेर सोचने लगा, आज मेरे डर से नहीं बुला रही है, आज मैंने नहीं बुलाया तो वह चला जाएगा। या शेर सोचता है, मैं उसे बुलाता हूँ। यह सोचकर शेर बोला, आओ आओ मेरे दोस्त। कौन बोलता है? शेर बोलता है। किससे बोलता है? गीदड़ से। अंदर आ जाओ। शेर की आवाज़ सुनते ही गीदड़ यह कहते हुए भागा, मूर्ख शेर, मैंने गुफा को कभी बोलते नहीं सुना। कभी गुफा आवाज़ देती है बच्चों? नहीं, गुफा आवाज़ नहीं देती है। कोई भी निर्जीव वस्तु आवाज़ नहीं देती है। इस प्रकार हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? संकट के समय साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सभी बच्चों को ये कहानी बहुत ही पसंद आया और सभी बच्चे इस चैप्टर 2 चालाक गीदड़ को घर में फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इस कहानी में कौन बहुत चालाक था? शेर की गीदड़। इस कहानी में गीदड़ बहुत ही चालाक था। गुफा के अंदर कौन बैठा था?
गुफा के अंदर एक शेर बैठा था। ये कहानी आप लोगों को कैसे लगा? कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली? संकट के समय साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संकट के समय साहस और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। इस प्रकार आज हम लोग इस कहानी को ध्यान से सुने और अच्छी तरह से घर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।